इस वक्त हम लोग जनपद सहारनपुर के हकीकत नगर रामलीला मैदान धरना स्थल पर मौजूद हैं। हमारे साथ जनता देश संगठन के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं मनोवर जी, और जनता देश संगठन के सदस्य आज़ाद जी मौजूद हैं। जान लेते हैं क्या क्या प्रक्रिया रही है सर आज संगठन की। सर, आज हम एक दिन का सांकेतिक धरना रखा गया है जनता देश संगठन की तरफ से हकीकत नगर में धरना स्थल पर। अब चौथी बार हमारा ये धरना रखा गया है, लेकिन शासन प्रशासन कुछ भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हमें चाहते हैं शासन से प्रशासन से कि सुने, लेकिन प्रशासन की इतनी बात है कि मतलब आते हैं ज्ञापन लेके चले जाते हैं। चलो, इनका इतना ही बड़प्पन कि मतलब में आते हैं और ज्ञापन लेके चले जाते हैं, लेकिन जो गूंगी बहरी गवर्नमेंट 5 साल हो गए बैठी हुई है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये जनता देश संगठन के नकुड़ विधानसभा अध्यक्ष का दर्द है जो कैमरे को बयां करना चाहते हैं। बताएं सर, दिल खोलकर अपनी बातें जो आप रखना चाहते हैं मैसेज। सर, जो सबसे बड़ी समस्या जनता देश संगठन की है शिक्षा और चिकित्सा रोजगार। नहीं तो शिक्षा मिल रही है, नहीं चिकित्सा मिल रही है, नहीं रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जनता देश संगठन पिछले 2 सालों से चिकित्सा पे काम कर रहा है कि हमारा जो पीजीआई है सैकुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, जो पीजीआई के नाम से बना हुआ है, लेकिन उसमें पीजीआई छोड़ो एक छोटे से अस्पताल की भी कोई सुविधा नहीं है। और सर देखिए, अभी जो लॉकडाउन लगा था उसमें इधर उत्तराखंड ने भी अपना बॉर्डर सील कर दिया था, दिल्ली ने भी अपना बॉर्डर सील कर दिया था, और हरियाणा पंजाब ने सब ने अपना बॉर्डर सील कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जाए तो जाए कहाँ जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ही पीजीआई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश कम से कम 4 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और आधा हरियाणा, और ये पंजाब आपका, और ये आपका उत्तराखंड आधा, इसको पूरे को कवर करता है, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। हम इसको चाह रहे हैं कि एम्स में तब्दील हो। इसके लिए हमारे सुरेश कुमार फौजी साहब बहुत हमें लेकर बहुत आगे चल रहे हैं, और रात दिन चिट्ठी लिखवा रहे हैं। चिट्ठी के माध्यम से हमें देते हैं, चिट्ठी के माध्यम से ज्ञापन देते हैं जनता देश संगठन के साहब से ज्ञापन देते हैं, और जो ज्ञापन वहाँ पर पहुँचा भी देते हैं। आप एक बार बताओ, अगर किसी इंसान के पास 1 चिट्ठी आ जाए, 2 चिट्ठी आ जाए, 4 चिट्ठी आ जाए, तो पूछता है भाई चिट्ठी कहाँ से आ रही है। लेकिन हमें हज़ारों की तादाद में चिट्ठी भेजी है और ज्ञापन भेजे है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी भेजे हैं, आम आदमी के लिखवा के, और कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी भेजे हैं, आम आदमी से लिखवा के। लेकिन अभी तक गूंगी बहरी गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। और याद रखना, अगर ये गवर्नमेंट करती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो वो गवर्नमेंट आवेगी जिसने इसकी स्थापना करी थी, जिसने बनवा के तैयार किया था। नहीं तो फिर उसके बाद में अगर वो गवर्नमेंट भी ना आई तो वो गवर्नमेंट आवेगी जिसने इसका उद्घाटन किया था और हमने चिकित्सा दी थी। यानी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने इसका, जी, समाजवादी आएगी या फिर बहुजन आवेगी, लेकिन क्या बोल रहा है इसने, बीजेपी आने वाली नहीं है, और ना हमने बीजेपी की जरूरत है। जनता देश संगठन के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर। मैं जनता देश संगठन का एक छोटा सा सदस्य हूँ, और इस पार्टी के माध्यम से हमने जो ये बात हमारे बीच में रखी हुई है, पीजीआई बहाल करो। हमारे बड़े भाई माननीय श्री सुरेश कुमार फौजी जी, और हमारे बीच में बैठी महिला श्रीमती सलीना जी, और अन्य जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, पिंकी पवन सिंधे जी, मैं इन सब का आभारी हूँ। बात ये है, जैसे कि हमारे भाई ने बताया है, मनोवर जी ने, पीजीआई बहाल करो। पीजीआई बहाल करने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर मरीज़ किसी भी बिरादरी से, किसी भी छोटे बड़े अमीर गरीब लोग जितने भी इस देश में निवास करते हैं, वहाँ तो सभी का जाना होता है। आप संगठन के अंदर कितना समय दे रहे हैं सर? संगठन के अंदर हम अपनी जान, माल, पसीना या खून, जितना भी हम मतलब जितनी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम श्री सुरेश कुमार जी के साथ, फौजी जी के साथ बरकरार हैं, और हम लड़ते रहें। आज कितने लोगों के साथ आप जनता देश संगठन के धरना स्थल पर पहुँचे हैं? जनता देश संगठन के धरना स्थल पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई है, और इन सब का लक्ष्य यही है कि पीजीआई बहाल करो, इसे एम्स में तब्दील करो। एम्स में तब्दील करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सुविधा, जो पीजीआई हॉस्पिटल में सुविधा कोई नहीं है,
किसी की टांग टूट जाए या सर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, रेफर कर देते हैं चंडीगढ़ या बराड़ा वगैरह रेफर कर देते हैं। बस इसी को लेके हमने ये कदम उठाया है। जैसा कि हमारे भाई, बड़े भाई श्री सुरेश कुमार फौजी जी हमें आदेश देंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। खुदा हाफ़िज़।